हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 25 को। अगर आपने इस सीजन के पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर्स पार करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है नाइट ऑफ द एंड। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत जीन के एक सपने से होती है, जहां वो एक सोल्जर की ड्यूटी खत्म कर एक आलीशान घर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है, जहां उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इतने सालों तक लड़ने के बाद जीन ये डिजर्व भी करता है। और दोस्तों, हम साफ साफ देख सकते हैं कि जीन के सपने में उसकी वाइफ मिकासा है। मतलब मिकासा अभी भी जीन के सपनों की रानी है। खैर, जीन बस यही चाहता था कि वो, उसके बच्चे और उसके पोते भी शांति की जिंदगी जिएं। जीन यही सब सोच रहा था कि तभी हांजी उसकी विंडो के पास आकर दस्तक देती है। जीन का मन करता है कि वो उसे अनसुना कर दे, क्योंकि येगारिस्ट के साथ रहकर वो एक आलीशान जिंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी वो बाहर हांजी से मिलने जाता है, जहां पर मिकासा भी मौजूद थी। हांजी इन दोनों को बताती है कि लिवाई जिंदा है, लेकिन वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने मार्लियंस और कार्ड टाइटन से हाथ मिला लिया है एरन को रोकने के लिए, क्योंकि जनसंहार करना गलत है। मिकासा कहती है कि वो भी उसके साथ है। हम एरन को अब और कत्ल करने नहीं दे सकते, भले वो ये सब हमारे लिए कर रहा हो। जीन पूछता है कि अगर वो किसी तरह एरन को रोक भी देते हैं तो फिर इस आइलैंड का क्या होगा? दुनिया इस आइलैंड को तबाह कर देगी। एरन को रोकना मतलब इस आइलैंड का अंत होना है। जीन के हिसाब से फ्यूचर में कभी ना कभी सारे देश मिलकर पैराडाइज को खत्म कर देंगे। हांजी कहती है कि हम कुछ सालों में इसका कोई हल जरूर खोज लेंगे, जिस पर जीन बोलता है कि पिछले 4 सालों में हम यही तो कर रहे थे और हमें कोई रास्ता नहीं मिला, इसीलिए तो एरन दुनिया को तबाह करने निकला है। इस पर हांजी चिल्लाते हुए कहती है कि नरसंहार करना गलत है। फिर वो चिल्लाने के लिए जीन से माफी मांगती है और बोलती है कि शायद तुम सही हो, एरन ने हमारी वजह से ही ये रास्ता चुना है और मैं खुद ये सब भुलाकर भागना चाहती थी, लेकिन मैं अभी भी सर्वे कॉर्प्स की कमांडर हूँ। मेरे कई साथियों ने मानवता की आजादी की कसम खाई थी और उनमें से कुछ तो ये जानने से पहले ही मारे गए कि मानवता वॉल्स के बाहर भी रहती है। लेकिन अगर वो आज जिंदा होते तो वो भी ये नहीं चाहते कि आजादी सिर्फ आइलैंड के लोगों को मिले। हमारे पास इस महापाप को रोकने का बस ये एक ही मौका है। और इस सीन में हम हांजी के आसपास उन सभी स्काउट्स को देखते हैं जो शहीद हो गए थे। ठीक ऐसा सीन हमने एरविन के साथ भी देखा था। इनमें जीन भी मार्को को देखता है और बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, मैं हमेशा एक स्काउट रहूंगा। और फिर हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि ये सब लोग येगारिस्ट से बचकर शिगानशिना से भाग आए थे। इसके बाद हम इन सभी को जंगल में देखते हैं, जहाँ हांजी सबके लिए सूप बना रही थी और वो कहती है कि एक दूसरे को देखने की बजाय सब्जी काटने में मेरी मदद करो। मेगाथ बोलता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सब साथ बैठे हैं, जबकि कुछ समय पहले ही वो बस एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। और मेगाथ को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि स्काउट्स उनकी मदद करना क्यों चाहते हैं। एरन ये सब उन लोगों के लिए ही तो कर रहा है, ये दुनिया तो फिर बस तुम डेविल्स के लिए ही बचेगी। हम एरन और जीक को रोकने ही वाले थे, लेकिन बीच में तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी। हांजी मेगाथ को याद दिलाती है कि उनमें से कोई भी जीनोसाइड नहीं चाहता है, जिस पर मेगाथ कहता है कि चलो, तुम्हें पता तो चल गया कि कौन सही है और कौन गलत। ये सुन जीन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम हमें बुरा बोल रहे हो, जबकि हम इतने समय से उन टाइटन से लड़ रहे थे जो कि तुमने हमें मारने के लिए भेजे थे। हम बस टाइटन्स का खाना बनने से बच रहे थे और तुम हमें डेविल्स कहते हो। जिस पर मेगाथ कहता है कि मुझे तो तुम डेविल्स ही लगते हो। हम इतने समय से जिस बात से डरे हुए थे वो आज सच हो गई है और पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। जिस पर जीन और गुस्से में कहता है कि अगर तुमने वॉल नहीं तोड़ी होती और एरन ने अपनी आंखों के सामने अपनी मदर को मरते हुए नहीं देखा होता तो वो ये सब कभी नहीं करता। जिस पर मेगाथ कहता है कि पुरानी बात तो करो ही मत, तुम्हें पता है ना कि एल्डिया एम्पायर ने पहले मार्ली पर अटैक कर उसे तबाह कर दिया था। जिस पर जीन बोलता है कि तुम कब तक 2000 साल पुरानी बातों को लेकर बैठे रहोगे। अब इन्हें रोकते हुए हांजी बोलती है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हम में से कोई उस समय जिंदा नहीं था। मेगाथ बस थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम आइलैंड के लोग अपने ही दुश्मनों की मदद करना क्यों चाहते हैं। वहीं हम स्काउट्स भी कुछ महीनों के लिए बाहरी दुनिया में रहकर आए हैं और हम जानते हैं कि वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही हैं।
दोस्तों, स्काउट्स बाहरी दुनिया में रहने कब और कैसे गए थे, इस मांगा चैप्टर को एनीमे में नहीं दिखाया गया है। शायद हमें ये आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिले। इसके बाद एनी कहती है कि तो क्या तुम एरन को मारने के लिए तैयार हो, क्योंकि एनी के हिसाब से रम्बलिंग को रोकने का एक ही तरीका है, एरन की मौत। लेकिन मिकासा और आर्मिन को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि उन्हें पहले एरन से बात कर उसे समझाना चाहिए। एनी बोलती है कि अगर एरन के अंदर इतना गुस्सा है कि वो पूरी मानवता का सफाया करने निकला है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी भी बातों से मानेगा। मुझे पता है कि तुम लोग फिर एरन को बचाने के लिए हमसे ही लड़ पड़ोगे, क्यों, है ना मिकासा? अब ये सुन मिकासा गुस्सा हो जाती है और अपनी तलवार निकालने लगती है। एनी भी टाइटन में बदलने के लिए रेडी थी, लेकिन फिर एनी बोलती है कि मैं सिर्फ अपने फादर की जान बचाने के लिए रम्बलिंग रोकना चाहती हूँ। तो अगर तुम एरन को बातों से मना सकती हो तो अच्छा है, और तब तक हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हांजी सभी से कहती है कि खाना तैयार है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कियोमी, जो कि अभी पोर्ट पर है, उसने एक एयरप्लेन बनाया था ताकि रम्बलिंग को करीब से देख सके। हांजी का प्लान था कि ये सब लोग उसी प्लेन में बैठकर फाउंडिंग टाइटन तक जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें नहीं पता कि एरन किस ओर गया है। कहीं ऐसा ना हो कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाए और हम फाउंडिंग टाइटन को खोज ही ना पाएं। जिस पर मेगाथ बोलता है कि इसीलिए तो हमने इस येलेना को पकड़ा है, इसे जरूर पता होगा कि एरन किस तरफ गया है। जिस पर येलेना बताती है कि अगर उसे पता होता भी तो भी वो एक मार्लियन को कुछ नहीं बताती। कॉनी पूछता है कि तुम अपने होमलैंड को बचाने के लिए ही मार्ली से लड़ रही थी, लेकिन अब तो तुम्हारा होमलैंड भी कुचला जाएगा, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? जिस पर मेगाथ और पीक रिवील करते हैं कि असल में येलेना खुद भी एक मार्लियन है, बिल्कुल मेगाथ की तरह। पीक ने थोड़ा छानबीन कर ये बात पता लगाई कि येलेना भी मार्ली में ही पैदा हुई थी, लेकिन जीक से मिलने के बाद वो ऐसा नाटक करने लगी कि वो किसी और कंट्री से है, ताकि वो भी जीक के इस दुनिया बचाने वाले प्लान में उसका साथ दे सके और इसमें येलेना का नाम भी इतिहास में अमर हो जाए। इस पर येलेना कहती है कि तुम लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हो और तुमने भी कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है। राइनर ने वॉल तोड़ी थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। एनी ने ना जाने कितने स्काउट्स को कुचल डाला था। आर्मिन, तुम तो लाशों के ढेर पर खड़े हो, तुमने तो पूरे पोर्ट को धमाके में उड़ा दिया, जिसमें हजारों आम लोग भी जलकर राख हो गए। और स्काउट्स ने भी लिबेरियो में जो तबाही मचाई थी वो सबको पता है। जीन ने फॉल्को जैसे बच्चे पर भी थंडर स्पीयर फायर कर दिया था और गाबी ने प्यारी साशा को मार डाला था। तो तुम लोग मुझे बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। जीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और हांजी से कहता है कि सूप बढ़िया है, एक और मिलेगा। इसके बाद येलेना जीन से कहती है कि मैं तुम्हारे प्यारे दोस्त मार्को के बारे में तो भूल ही गई। तुमने एनी और राइनर से पूछा कि नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई थी? दोस्तों, अभी तक स्काउट्स को मार्को की मौत का पूरा सच नहीं पता था। राइनर रिवील करता है कि मार्को ने मेरी और बेर्थोल्ट की बातें सुन ली थी और उसका मुंह बंद रखने का एक ही तरीका था कि कोई टाइटन उसे खा ले, इसीलिए मैंने मार्को को पकड़ लिया और एनी से कहा कि वो उसका ओडियम गियर निकाल ले। और इसके बाद एक प्योर टाइटन मार्को को खा गया था और हम जानते हैं कि राइनर को इसके लिए इतना गिल्ट हुआ था कि उसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी आ गई थी, एक स्काउट की और एक वॉरियर की, और इसीलिए राइनर मार्को की मौत पर रो रहा था और फिर उसने मार्को को मारने वाले टाइटन को अपने हाथों से मारा था। जीन पूछता है कि मार्को के आखिरी शब्द क्या थे, जिस पर राइनर बताता है कि उसने कहा था कि हमें बैठकर आराम से इस बारे में बात करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर इन लोगों ने शुरू से ही यह तरीका अपनाया होता तो काफी सारी जानें बच सकती थी। खैर, इसके बाद भी राइनर बात करना जारी रखता है और अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगता है, जिससे जीन को बहुत गुस्सा आता है और वो राइनर को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इन सब में एक लात गाबी को भी लग जाती है, जो राइनर को बचाने बीच में आ गई थी। गाबी इनसे माफी मांगते हुए कहती है कि हम पैराडिस के डेविल्स का सफाया चाहते थे ताकि दुनिया हमें अच्छा एल्डियन समझे और हमें भी बराबरी का दर्जा मिले। इसके बाद गाबी झुककर इन सब से मदद की भीख मांगती है। इधर मेगाथ भी ये सब सुन सोच रहा था कि इसमें गलती उसकी और मार्ली की है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया हुआ था। खैर, अगली सुबह जीन गाबी और राइनर को जगाते हुए कहता है कि चलने का समय हो गया है। इसके बाद ये सभी समुद्र पर बने उस पोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जीन गाबी से माफी मांगता है उसे लात मारने के लिए। तभी काट टाइटन, जो कि इनसे अलग चल रही थी, वो वापस आकर इन्हें बताती है कि पूरे पोर्ट पर येगारिस्ट ने कब्जा कर लिया है। स्टीम इंजन की वजह से येगारिस्ट इन लोगों से पहले यहाँ पहुंच गए हैं और फ्लॉच ने कियोमी को भी होस्टेज बना रखा है। अब फ्लॉच को पता चल गया था कि स्काउट्स कोई खिचड़ी पका रहे हैं और आइलैंड से बाहर जाने का बस एक यही रास्ता है, और इसीलिए फ्लॉच ने यहाँ कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों इन सभी ने एरन को रोकने का मन बना लिया है, लेकिन एरन तक पहुंचने से पहले उन्हें फ्लॉच और बाकी सभी येगारिस्ट से निपटना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। भले ही इनके पास राइनर, एनी, पीक और फॉल को जैसे टाइटन शिफ्टर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये एपिसोड काफी स्लो लगा हो। वैसे मुझे स्लो एपिसोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में मांगा का सिर्फ एक चैप्टर ही कवर किया गया है। अब सिर्फ 3 एपिसोड्स ही बचे हैं, जिनमें 12 चैप्टर्स कवर किए जाने हैं, और मुझे तो लगता है कि आखिरी एपिसोड 1 घंटे जितना लंबा होगा, या फिर एओटी की एंडिंग के लिए हमें मूवी देखने को भी मिल सकती है। खैर, इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, और हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले मंडे को एओटी के नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।